आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय तो बहुत ही सरल है। भारत एक आध्यात्मिक देश। अक्सर देखिए भारत को विदेशों के लोग भी देखिए एक आध्यात्मिक देश ही मानते हैं। भौतिक देश से एक संज्ञा नहीं दी जाती, जबकि विदेशी जितने भी देश हैं उनको अक्सर देखिए एक भौतिकतावादी से जोड़ा जाता है। जबकि भारत में भले ही देखिए भौतिकतावादी की भी कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी भारत के साथ देखिए एक आध्यात्मिक देश का एक चिन्ह लगा हुआ है। चिन्ह मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भारत में देखिए जितने भी आध्यात्मिक कार्य होते हैं, परमात्मा के जितने भी स्वरूपों का एक चिंतन मनन होता है, या यूं कहो कि जितने भी एक जाप मंत्र भी हैं, या जितनी भी देखिए एक धार्मिक गतिविधियां होती हैं, अक्सर वहां देखिए ओम शब्द का एक, वैसे तो देखिए ये एक शब्द में नहीं आता, एक ध्वनि मानी जाती है, एक आप सूचक मान सकते हो, एक अध्यात्म का देखिए एक चिन्ह मान सकते हो। किन्हीं भी शब्दों से देखिए इस ओम की शक्तियां का तो देखिए आज तक कोई भी आध्यात्मिक गुरु भी पूर्ण रूप से इस पर एक अपना प्रकाश डालने में असमर्थ रहा है। स्वयं ब्रह्मा जी ने भी देखिए शास्त्रों का ज्ञान पर चर्चा करते करते नेति नेति कहा था, और हमने तो देखिए कुछ वर्ष पहले इस पर भी नेति नेति पर एक वीडियो बनाया था। इन सभी स्थितियों से आपको हमें देखिए परमात्मा से जुड़ना होता है। परमात्मा से जुड़ने का प्रयास करना ही एक अध्यात्म है। भगवान को समझो, आत्मा को समझो। और ये जो माया है, माया के जो तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की जो स्थिति है, भगवान श्री कृष्ण ने तो स्वयं गीता के जो 13वें 14वें अध्याय में प्रकृति के इन तीन गुणों का ही विस्तार से एक चर्चा की है। और हम तो देखिए प्रतिदिन ही प्रकृति के तीन गुणों की चर्चा करते हैं, और इन तीन गुणों को 1, 10, 100 से एक संज्ञा भी देते हैं, समझने के लिए, समझाने के लिए, ताकि हम इनके महत्व को समझें। क्योंकि आर्थिक दृष्टिकोण से तो देखिए हम एक के सिक्के को महत्व नहीं देते, 10 के सिक्के को एक के सिक्के की तुलना में अधिक महत्व देते हैं। और जब 100 का नोट हो तो हम 100 को अधिक महत्व देते हैं। 100 के नोट के सामने देखिए 10 के सिक्के की एक मूल्य भी कम माना गया। ये सभी स्थितियां आपको हमें कुछ भावार्थ समझाती हैं। इसीलिए देखिए मैंने आज वीडियो का नाम ही रख दिया है, भारत एक आध्यात्मिक देश। और दाएं और बाएं देखिए ये जो ओम ध्वनि के एक सूचक कहो, चिन्ह कहो, इनको हमने इसलिए अपने वीडियो के चित्र में एक प्रमुख स्थान दिया है, ताकि हम इसके महत्व को समझें, अपने जीवन को आध्यात्मिक बनाएं, अपने जीवन के लक्ष्य को पहचानें, मनुष्य जीवन के महत्व को हम समझें। क्योंकि हम तो बार बार कहते रहते हैं मनुष्य जोनि एक राजा जोनि के समान है, क्योंकि 84 लाख प्रकार की जोनियों में एकमात्र मनुष्य जोनि ही ऐसी है जिसको कर्म करने की एक स्वतंत्रता है। ये जो नीचे की या ऊपर की जोनियों की जितनी भी क्रियाएं हम देखते हैं, देखिए ऊपर की जोनियों का तो आपका हमारा कोई प्रत्यक्ष अनुभव ही नहीं। अब नीचे की जोनियों का तो आपका हमारा एक प्रत्यक्ष अनुभव है। हालांकि नीचे की जोनियों को तो देखिए एक दंड रूपी जोनिया, तामसी जोनिया, निकृष्ट जोनिया भी कहा जाता है। क्योंकि नीचे की जोनिया में देखिए जितने भी जीव हैं वो सभी के सभी अपने मनुष्य जोनि में किए गए पाप कर्मों का दुख रूपी फल ही भोग रहे। क्योंकि परमात्मा देखिए दया के सागर है। अब परमात्मा को देखिए आनंद स्वरूप भी क्या दया के सागर भी कहा जाता है, लेकिन न्यायकारी भी कहा जाता है। अब जब जब हम देखिए अपने जीवन में पाप कर्म करते हैं, अब किए गए पाप कर्मों का हमें दुख रूपी परिणाम तो भुगतना होता है। यही तो प्रकृति की एक अदालत की एक व्यवस्था है। यदि आपको हमें किए गए पाप कर्मों की सजा नहीं मिले, भले ही परमात्मा ने दयावश देखिए नीचे की जोनियों के जीवों को क्रमशः मन बुद्धि के स्तर पर एक अचेत स्थिति में रखा है, उनको बोध नहीं होता वो दुख भोग रहे हैं। देखिए हम और आपको सचेत रखा है, क्योंकि हमने देखिए कर्म करने हैं और साधना करने के प्रति आपको हमें सचेत होना है।
और यदि हम अपने मिले हुए जीवन में साधना आरंभ ही नहीं करते, देखिए साधना कब आरंभ होती है? जब मनुष्य अपने जीवन में निरंतर सत्संग को महत्व देता है, श्रद्धा पूर्वक सत्संग करता है। ये तो देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर एक स्थितियां मानी गई, और श्रद्धा पूर्वक किए गए सत्संग पर जब मनुष्य मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर चिंतन करता है, मनन करता है, उस पर शोध करता है, तभी तो देखिए आपका हमारा जो एक स्थिति है वो आध्यात्मिक बनती है। यदि हम देखिए विषय भोगों के ही चिंतन में लगे रहते हैं, तो फिर आपके हमारे व्यवहार में, अंतःकरण में वो भौतिकवादी संस्कार ही बढ़ते जाते हैं। आज संसार में नहीं, भारत में भी देखिए 24/7 का जो एक नारा सा है, जो एक लोगों की एक 24 घंटे 7 दिन जो विषय भोगों के प्रति जो लोलुपता बढ़ती जा रही है, ये सभी स्थितियां अपने आप में देखिए परमात्मा से विमुख करती हैं। देखिए जब जब हम माया के सम्मुख होते हैं, तो अपने आप ही हम देखिए परमात्मा से उतने उतने अंश में विमुख होते जाते हैं। इन बातों को देखिए आरंभिक स्थिति में कोई भी मनुष्य स्वीकार करता नहीं है, और अक्सर भारत में तो देखिए ऐसा भी माना गया है, देखा गया है कि एक साधारण मनुष्य के जीवन में जब जब दुख आते हैं, तब तो वो परमात्मा की स्मृति करता है, याद करता है, परमात्मा के सम्मुख होने लगता है, सत्संग करने लगता है, परमात्मा की शरण में जाने लगता है। लेकिन जब जब उसके जीवन में दुख अगर नहीं भी आए होते, तो वो परमात्मा से सुख मांगता है, परमात्मा से परमात्मा को कभी नहीं मांगता। देखिए जी, एक राजसी मनुष्य की स्थिति है। अब जैसे जैसे आपकी हमारी आध्यात्मिक स्थिति मजबूत होने लगती है। आध्यात्मिक स्थिति मजबूत कब होती है? जब हम सात्विक दिनचर्या बनाते हैं। सात्विक दिनचर्या बनाने का अभिप्राय क्या है? कि हम परमात्मा को जानने की एक रुचि रखते हैं। ये जो जन्म मरण के बंधन से हम मुक्त होना चाहते हैं। जब तक आपका हमारा देखिए कारण शरीर बना रहता है। अभी हमने बताया ना, प्रकृति के 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। इन 3 गुणों से ही आपके बारे 3 शरीर बने हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। देखिए स्थूल शरीर का कोई विशेष महत्व नहीं है। महत्व इसलिए नहीं है क्योंकि ये स्थूल शरीर देखिए एक तामसी माना गया है, और तामस को देखिए एक निकृष्ट माना गया है। जबकि दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता के उपदेश में कहा है, ये स्थूल शरीर मनुष्य योनि का एक रथ के समान है। यानी भगवान श्री कृष्ण जी ने आपके हमारे शरीरों को देखिए एक रथ की संज्ञा देकर इसके महत्व को समझाया है। और रथ के ये 5 घोड़े दर्शाए हैं। इन 5 घोड़ों का अभिप्राय देखिए 5 भोग्य विषयों से है। भले ही आप इनको देखिए स्थूल शरीर के 5 तत्वों से भी जोड़ सकते हो, 5 भोग्य विषयों से भी जोड़ सकते हो, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियों से भी जोड़ सकते हो। लेकिन ये मुख्य रूप से देखिए जी 5 भोग्य विषय हैं। 5 भोग्य विषय जब ये अमर्यादित हो जाते हैं, अब उसे भी देखिए रथ के जब 5 घोड़े अलग अलग दिशा में भागने लगते हैं, या जो को आवारागर्दी करने लगते हैं, जब बेलगाम हो जाते हैं, यानी कि जो उनके मुंह में जो एक लगाम होती है घोड़ों में, नाक में, मुंह में, वो छुड़वा लेते हैं। इसका अभिप्राय ये भी है कि जब जब आपके मेरे जीवन में देखिए धर्म कमजोर पड़ने लगता है, हम अपने कर्तव्य कर्मों से विमुख होने लगते हैं, तो ऐसी स्थिति विशेष में आपके मेरे जो अर्थ और काम है वो अमर्यादित होने लगते हैं। अर्थ अमर्यादित होने का अभिप्राय क्या है? क्योंकि 4 पुरुषार्थ में प्रथम स्थान तो धर्म का है, और धर्म का अभिप्राय देखिए आध्यात्मिक स्थिति से भी लिया जाता है, आत्मा से भी लिया जाता है, परमात्मा से भी लिया जाता है। यानी कुल मिलाकर धर्म का अभिप्राय देखिए परमात्मा से जुड़ने से भी लिया जाता है। जब जब हम अपने कर्तव्य कर्मों का पालन ईमानदारी से करते हैं, तो हम अपने धर्म का पालन करते हैं। और जब जब हम अपने जिम्मेदारी को समझते नहीं, केवल अपने ही सुख प्राप्ति के लिए हम अन्य जीवों को भी दुखी करने से हिचकते नहीं है, तब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए प्रकृति के जो अन्य जीव जंतु हैं, जो नीचे की जोनियों के 80 लाख प्रकार की जोनियों के जीव हैं, उनके प्रति हम देखिए कोई दया भाव ही नहीं रखते। आज मनुष्य देखिए मांसाहार भोजन का जो सेवन करने लगा है, तो ये सभी स्थितियां भारत की जो आध्यात्मिक स्थिति को कमजोर करती हैं। जबकि विदेशों में तो ये देखिए मांसाहार भोजन का सेवन कहो या मादक पदार्थों का सेवन
पहले से ही चल रहा था, इसलिए तो उनको देखिए भौतिकवादी कहा जाता है। वो आत्मा की भी खोज करने लगे हैं कि इस शरीर की जो मृत्यु होती है तो आत्मा कहाँ जाती है, ऐसा कौन सा तत्व है, यानी कि वो उसके ऊपर भी अपना एक शोध करते हैं। जबकि भारत में तो देखिए आत्मा को एक नित्य तत्व कहा गया है, परमात्मा को एक अनंत स्वरूप सत्ता से जोड़ा गया है, परमात्मा को सच्चिदानंद कहा जाता है। जबकि आपकी हमारी आत्मा को या एक जीवात्मा को देखिए ज्ञान स्वरूप कहा गया है। कहीं भी शास्त्रों में देखिए आत्मा को अनंत स्वरूप नहीं कहा गया। अक्सर हम कहते हैं ना परमात्मा के लिए अनंत शब्द आता है, सच्चिदानंद कहा जाता है। सच्चिदानंद के जब आप तीन वर्ण अलग अलग करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं, तो सत्य चित्त आनंद कहा जाता है। आनंद में देखिए चित्त भी रहता है और चित्त में देखिए आनंद नहीं होता, क्योंकि सत्य चित्त में सत्य रहता है। जबकि सत्य में देखिए ज्ञान भी नहीं होता, यानी कि चित्त भी नहीं होता। तो फिर जब चित्त में ही आनंद नहीं है तो फिर सत्य में तो देखिए जब चित्त ही नहीं है तो आनंद की तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते। जबकि दूसरी ओर एक साधारण मनुष्य ही नहीं, यहाँ साधारण मनुष्य का अभिप्राय देखिए एक कम पढ़े लिखे मनुष्य से है। और जबकि देखिए एक पढ़ा लिखा इंसान भी इस संसार में देखिए सुख ढूंढता है। जबकि इस भौतिक प्रकृति को तो देखिए द्वैत कहा गया है। आपका हमारा स्वयं का अनुभव भी यही कहता है कि प्रकृति के जितने भी पदार्थों के सुख हैं वो घटायमान हैं, ये अल्पकालिक सुख देते हैं, ये रजोगुण के कारण देते हैं। देखिए रजोगुण में अल्पकालिक सुख मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये अल्पकालिक होने के कारण दीर्घकाल में ये दुख का कारण बनता है। इसलिए तो कहा जाता है कि ये संसारी जितने भी विषय भोग हैं इनको देखिए राजसी कहा गया है। संसारी आकर्षणों को भी रजोगुण से जोड़ा जाता है। स्त्री पुरुष के जो आपसी आकर्षण है उसको भी रजोगुण से ही जोड़ा गया। और आपके मारे तो स्थूल शरीर ही देखिए तामसी है। आपके मारे स्थूल शरीरों के पीछे की जो एक सूक्ष्म भूत है वो 5 विषय भोग ही हैं। आपके मारे जो स्थूल शरीर का निर्माण है वो विषय भोगों का ही परिणाम कहा गया है। ये सभी स्थितियां जब हम ज्ञान पूर्वक समझने लगते हैं, यानी कि जब हम शोध की स्थिति में आते हैं, और ये जो हमने बाएं और दाएं देखिए ओम का जो एक चिन्ह लगाया है इसको देखिए ध्वनि से भी जोड़ा जाता है। और ऐसा भी माना गया है कि देखिए ओम का जो एक 3 वर्ण है इसमें देखिए आ, उ और मह शब्द वर्ण आते हैं। आ का एक अर्थ माना जाता है उत्पत्ति से, जैसे ये सृष्टि की देखिए उत्पत्ति होती है। अब उत्पत्ति भी होती है, फिर उसके बाद स्थिति बनी रहती है, और एक समय विशेष के बाद भले ही वो लाखों करोड़ों वर्षों का होता है, फिर ये इसकी समाप्ति हो जाती है, अंत आ जाता है, विलय की स्थिति को हो, लीन की स्थिति को। यानी आ का अभिप्राय देखिए उत्पत्ति से लिया जाता है, ऊ का अभिप्राय देखिए विकास से, क्रिया से, जो आपके हमारे जो एक संसार की स्थितियां से भी लिया जाता है। और माँ का अभिप्राय देखिए एक लीन से, एक प्रलय की स्थिति से लिया जाता है। इनको देखिए 3 गुणों से भी जोड़ के समझाया जाता है। और शास्त्रों में तो ऐसा वर्णन भी आता है कि परमात्मा के देखिए अलग अलग स्वरूप हैं। इन गुणों के आधार पे भी देखिए ब्रह्मा, विष्णु, शंकर जी की ये एक स्थितियां ये 3 गुणों से भी जोड़कर समझाई जाती है। अब ब्रह्मा को देखिए सृष्टि का एक सृजनकर्ता कहा गया है, विष्णु जी को एक पालनकर्ता कहा गया है, ज्ञान से जोड़ा जाता है। जबकि शंकर भगवान जी को एक प्रलय की स्थिति से जोड़ा जाता है। अक्सर आपने देखा होगा ना कि शमशान घाट में शंकर भगवान जी का एक चित्र लगा होता है, मूर्ति बनी होती है। देखिए इन सभी स्थितियों का आपको हमें ज्ञान पूर्वक हम जितना जितना एक इस पर अध्ययन करते हैं, इसलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं रात को जल्दी सो जाना चाहिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। क्योंकि रात को देखिए एक मोहात्मक स्थितियां होती हैं, तमोगुण की प्रधानता की स्थितियां होती हैं। क्योंकि शाम को जैसे ही सूर्य ढलता है तो तमोगुण आरंभ हो जाता है। अब तमोगुण आरंभ होने के बाद देखिए वो तो आरंभिक स्थितियों में गुजरे हुए रजोगुण से प्रभावित होता है, इसलिए आरंभिक तमोगुण में तो आपकी हमारी कुछ क्रियाएं होती हैं। उसके बाद फिर घोर तमोगुण की स्थितियां आती हैं। शास्त्रों में कहा गया उस स्थिति विशेष में आपको में सो जाना चाहिए। और सोने के बाद देखिए जो एक स्थिति है वो आने वाले सतोगुण से
तमोगुण कमजोर होने लगता है। ये सभी स्थितियों का अक्सर हम चर्चाएं करते रहते हैं। इन सभी स्थितियों से आपका मेरा मतलब यहाँ तक है कि आपके मेरी दिनचर्या एक सात्विक होनी चाहिए, आध्यात्मिक होनी चाहिए। अध्यात्म का मतलब ही ये है कि जब हम देखिए आत्मा और परमात्मा के संबंध को पहचानते हैं, प्रकृति के जो 3 गुण हैं और आपके हमारे जो 3 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इनके संबंध पर हम एक अध्ययन करते हैं। इसलिए तो शास्त्रों में देखिए 3 ही तत्वों की बार-बार चर्चा आती है। प्रकृति के 3 गुण जो नित्य हैं और इन 3 गुणों से जो 23 तत्वों का जो आगे ब्रह्मांड बनता है, तभी तो इस ब्रह्मांड को देखिए 24 तत्वों को कहा गया है। आपके हमारे 3 शरीरों को भी 24 तत्वों का एक पिंड कहा गया है और 24 घंटे के ही ये दिन रात होते हैं। इन सभी 24 तत्वों पर अक्सर हमारी चर्चाएं प्रतिदिन ही होती रहती। लेकिन इन सभी स्थितियों से आपको हमें एक ही अभिप्राय लेना है कि हम भारत में रहते हुए हमें अपने आध्यात्मिक देश का लाभ उठाते हुए, क्योंकि जितने भी अधिकतर संत हुए हैं वो भारत की ही भूमि पर हुए हैं। उन्होंने भी परमात्मा को महत्व दिया है, आत्मा और परमात्मा के संबंध को पहचानने का एक जोर दिया है। जबकि भोगों से बचाने के लिए, रजोगुण कमजोर करने के लिए, मर्यादा में रखने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने ही गीता में 5 घोड़ों के जो एक लगाम है वो अपने हाथ में नियंत्रण में रखते हुए यही संदेश दिया कि हमें भोग विषयों को यानी कि रजोगुण को और तमोगुण को सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में रखना है, सत्संग करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, परमात्मा का ध्यान लगाना है। ये सभी इशारे देखिए एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से एक महत्व रखते हैं, क्योंकि जब तक हम देखिए इन भोग्य विषयों से ज्ञान पूर्वक वैराग्य लेते हैं, इसलिए हमारे ग्रंथों में देखिए ऋषिकेश ग्रंथों में ऐसा उल्लेख आता है कि ये जो कर्म कांड बने हैं ये इसलिए बने कि मनुष्य रजोगुण में डूबे नहीं, क्योंकि डूबने का अभिप्राय क्या है कि वो तमोगुण में गिरेगा। अब संसार में भी देखिए जितने भी जो एक अत्याचार होते हैं या एक पाप कर्म होते हैं या अपराध होते हैं, उनके पीछे का कारण क्या है? भोग विषय। भोग विषय क्या है? ये गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, यानी कि ये रजोगुण के भोग विषय। इन भोग विषयों के कारण ही देखिए 2 देशों के बीच में ये जो पिछले 6-8 महीने से युद्ध चल रहा है, इसके पीछे भी देखिए 5 भोग विषयों का ही कारण है। देखिए सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता, ये सभी भोग विषय ही आते हैं। अब ये जो भूमि तत्व का एक विस्तार कहो, अपने देश की सीमा को बढ़ाने की स्थिति कहो या सत्ता का एक स्थितियां कहो, ये सभी भोग की स्थिति हैं। जब हम अन्यों पर देखिए बलपूर्वक कुछ अपनी मनमानी करते हैं तो ये अनीतिगत कार्य माने जाते हैं। भारत ऐसी सभी स्थितियों का सदा ही विरोध करता है, इसलिए तो भारत को देखिए एक आध्यात्मिक देश कहा जाता है। भारत में रहने वाले सभी मनुष्य देखिए शांति प्रिय होते हैं, वो परमात्मा को एक विशेष महत्व देते हैं। ये सभी स्थितियां जितने जितने अनुपात में आपके मेरे कारण शरीर में, आपके मेरे स्वभाव में, संस्कार रूप में बढ़ती जाती हैं, उतना उतना फिर आपका मेरा जीवन आध्यात्मिक बनता जाता है। और यदि ये स्थितियां घटती जाती हैं, जो कि अब भारत में भी देखिए ऐसी दिखाई देने लगी है, लोगों की भोग विषयों के प्रति रुचि बढ़ने लगी है। अब भोगों के प्रति रुचि बढ़ने का अभिप्राय क्या है कि सत्संग के प्रति लोगों की बेरुचि बढ़ती जा रही है। अब सत्संग के प्रति जब बेरुचि बढ़ती जाएगी और हम कर्म कांडों को ज्ञान पूर्वक करने के बजाय लोभ से या भय तक ही सीमा में रखते हैं, तो फिर आपके हमारे जीवन में कोई आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती। देखिए भौतिक उन्नति एक अलग स्थिति है, आध्यात्मिक उन्नति का अभिप्राय क्या है कि जब आपके हमारे कार्य शरीर में एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है, अंतःकरण शुद्ध होने लगता है। जैसे जैसे अंतःकरण शुद्ध होने लगता है यानी कि कारण शरीर जितने जितने अनुपात में शुद्ध होता जाता है, तो आत्मा के ऊपर जो एक मल रूपी आवरण है, तमोगुण और रजोगुण के ये जो आवरण है वो कमजोर पड़ने लगते हैं। और सतोगुण तो पहले ही देखिए एक मुक्तिदायक गुण माना जाता है, यानी कि परमात्मा की सुमुखता तो अपने आप में एक अच्छा दिव्य गुण माना जाता है। जब रजोगुण और तमोगुण कमजोर पड़ने लगते हैं, समाप्ति की ओर जाने लगते हैं, यानी कि बुरे संस्कार समाप्त होने लगते हैं, तो पहले के बने हुए अच्छे संस्कारों को बल मिलता है और नए
शुभ संस्कार बढ़ने से फिर शुभ संस्कारों की स्थिति मजबूत होती है। यही कारण शरीर की शुद्धिकरण है, यही आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति है, जो कि मरने के बाद भी देखिए सुरक्षित बनी रहती है। जबकि दूसरी ओर भौतिक उन्नति विषय भोगों से एक प्रेरित, ये जितने भी हम कर भी लेते हैं वो तो मरने के साथ ही समाप्त समझे जाते हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपना मनुष्य योनि का एक लाभ उठाते हुए हमें अपनी आध्यात्मिक उन्नति की ओर एक जोर देना होगा। भौतिक उन्नति को एक मर्यादा तक सीमा में रखना होगा, और ये तभी संभव होता है जब हम परमात्मा की ओर सम्मुख होते हैं, श्रद्धापूर्वक सत्संग करते अपने अंतःकरण को शुद्ध करने लगते हैं। जबकि आज देखिए भारत में नहीं, विदेशों में भी सत्संग होते हुए दिखाई तो देते हैं, लेकिन एक साधारण मनुष्य की देखिए श्रद्धा का अभाव होता है। अब श्रद्धा का अभाव होने पे मनुष्य का सत्संग बेमन से होता है। बेमन से किए गए सत्संग का देखिए चिंतन ही नहीं हो पाता, और जब चिंतन ही नहीं होता तो फिर देखिए कारण शरीर में शुभ संस्कार बनना तो एक दूर की स्थिति होती है। और जब कारण शरीर में एक बुराइयां, जब बुरे संस्कार बने रहते हैं तो फिर मन बुद्धि के स्तर पर भी देखिए बुरे बुरे विचार उठते हैं। वो बुरे बुरे उठने वाले विचार ही फिर स्थूल शरीर के स्तर पर कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को देखिए विषय भोगों में भी प्रेरित करते हैं, और पाप कर्म करने को भी बाध्य कर देते हैं, मजबूर कर देते हैं। इन सभी स्थितियों का आपको में चिंतन करना होगा, और भारत जैसे देश में जन्म लेने के बाद हमें अपने मिले हुए जीवन के महत्व को विशेष रूप से समझना होगा। अपनी दिनचर्या को अनुशासन में रखना होगा, गुरु की आज्ञा में रहते हुए अपनी आध्यात्मिक उन्नति के प्रति सचेत होना होगा, पाप कर्मों से बचना होगा, अपने भोजन को एक संतुलन में यानी कि एक सात्विक बनाना होगा, सात्विक नींद लेनी होगी। कुल मिलाकर जब आपके हमारे जीवन में सात्विकता बनने लगती है तो फिर आपका हमारा रजोगुण मर्यादा में रहता है। जब रजोगुण मर्यादा में आने लगता है तो फिर मनुष्य की तमोगुण में गिरने की संभावना समाप्त हो जाती है। ये जो रजोगुण और तमोगुण की स्थिति है, ये देखिए भौतिकवाद से ही संबंध रखती है, जबकि अध्यात्मवाद ये सत्वगुण से ही एक संबंध रखता है। इसलिए मिले हुए जीवन में अधिक से अधिक सत्वगुण बढ़ाने का आपको हमें प्रयत्न करना होगा, श्रद्धापूर्वक सत्संग करते रहना होगा। रात को जब मोहात्मक स्थितियां होती हैं, जब आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर विषय भोगों की वासनाएं उत्तेजित होती हैं, उन स्थितियों से बचने के लिए रात को जल्दी सोना होगा और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। हम तो बार बार कहते रहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, शास्त्रों का अध्ययन करो। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन का देखिए एक सौभाग्य जगाती हैं। कहते हैं ना, जो जागत है सो पावत है, और जो सोवत है सो खोवत है। मनुष्य जीवन हमें देखिए पाने के लिए मिला है, आनंद प्राप्ति का एक जो अवसर मिला है, उस अवसर का आपको हमें लाभ उठाना चाहिए। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में नित्य निरंतर बढ़ती जाएं, सुधरती जाएं, यानी कि आपका हमारा स्वभाव सुधरता जाए, हम सात्विक बढ़ते जाएं। परमात्मा की स्मृति बने रहना ही आपकी हमारी एक सात्विक स्थिति होती है, और ये सात्विक स्थिति देखिए जितनी अधिक मजबूत होती जाती है, उतने उतने अंश में फिर आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति होने की संभावनाएं बढ़ने लगती हैं। आध्यात्मिक उन्नति होने पे फिर मनुष्य की मरने के बाद ये जो नीचे की योनियों की जो अधोगति की स्थिति है, मनुष्य उनसे भी बच जाता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भारतीयों के जीवन में नहीं, विदेशों में रहने वाले सभी मनुष्यों के जीवन में बढ़ती जाएं, ताकि ये भारत ही एक आध्यात्मिक देश ना रहकर ये संसार में जितने भी देखिए 225, 30, 35 देश हैं, सभी देश ही आध्यात्मिक बनते जाएं, अपने अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से निभाएं। हम सभी मनुष्य एक दूसरे मनुष्य से एक भाईचारा बनाकर चलें, समाज में अपने कर्मों को कुछ ऐसी दिशा दें कि प्रकृति का वातावरण भी दूषित ना हो और प्रकृति में रहने वाले अन्य जीव जंतुओं का भी कल्याण हो। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां संपूर्ण भारत में नहीं, संपूर्ण विश्व में बनने लगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों की आध्यात्मिक उन्नति दिन प्रतिदिन मजबूत स्थिति में होती जाए,
इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। चर्चा संबंधित फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको कोई आपत्ति हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आपके प्रश्नों का, सुझावों का और सभी शिकायतों का सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।